हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बायजूस की। मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है बायजूस में वर्क करते हुए एज एन कैटरिंग स्पेशलिस्ट। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ट्रेनिंग टाइम में क्या सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है, या फिर ट्रेनिंग टाइम में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एसेट्स हम तक कब तक पहुँचेगा, एंड कैसे उसको यूज़ करना होगा, क्या पोर्टल होगा, कोई हमें गाइड करेगा नहीं करेगा, इंटरव्यू की बात का प्रोसेस है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ विद माय एक्सपीरियंस, एंड आई विल आल्सो डिस्क्लोज एट लास्ट अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर। सो अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है आपको सारे क्लियर होने वाले इस वीडियो में, सो प्लीज वॉच माय वीडियो टिल एंड। एंड ओके, सो लास्ट वीडियो मैंने बायजूस से रिलेटेड डाली थी, वो थी एसेट्स रिलेटेड एंड इंटरव्यू के रिलेटेड में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के बाद की क्या प्रोसेसिंग है। तो इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आती है पहले, ठीक है, जिसमें वो आपको आपका ऑफर लेटर देंगे। ठीक है, ऑफर लेटर आपको जो मेल आएगी ना, बेसिकली उसमें ये बताया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब से है। ठीक हो गया। एंड सपोज जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी ज्वाइनिंग की उन्होंने डेट मेंशन की थी दैट वी विल लाइक टू सी यू ऑन 7th of Jan 2022। तो दैट वाज माय ज्वाइनिंग डेट, राइट। सो आपको भी मेरे को ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद ये लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ऑनबोर्डिंग का। और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से पहले ही आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एंड ऑफर लेटर आपको 4 दिन पहले तक मिल जाएगा आपको ज्वाइनिंग डेट से। ठीक है, तो मेरे केस में मुझे आई डोंट रिमेम्बर बट 2 या 3 तारीख को मुझे ऑफर लेटर की मेल आई थी। एंड उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ऑनबोर्डिंग का, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है वो मैंने उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, तो उस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो तो ज्वाइनिंग के 2 दिन आपको समझाया जाता है पूरा प्रोसेस की ट्रेनिंग कैसे होने वाली है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। एंड ओरिएंटेशन राउंड चलता है पहले आपका 2 या 3 दिन। एंड वर्क इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है मैं कहूँगी, बिकॉज अब जब मैंने पूरा 1 मंथ कंप्लीट कर लिया देन आई कैन स्पीक अबाउट इट। इससे पहले मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी बिकॉज आई वाज टेकिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल। सो द टीम इज very much helping in your all field. They are guiding you in every field wherever you face the problem. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लाइक जैसे मैं न्यू हूँ, आप लोग भी न्यू होंगे, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी शॉर्टेड। ठीक है। और तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, लाइक आपको कुछ शेड्यूल दिए जाएंगे मैथ्स और साइंस ट्रेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आपको जो भी प्राइमरी सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हो तो आपको पहले साइंस की ट्रेनिंग मिलेगी, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो तो आपको पहले मैथ्स की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, तो मैंने पहले परस्यू की थी मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग, जो कि चली थी अराउंड 15 to 17 डेज। एंड ये इस ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, 4th to 10th का पूरा यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सिलेबस। आपको पूरा कंटेंट प्रिपेयर करवाते हैं सो दैट they can give the best student in front of the children. Like you know that Byju's have its own brand. Okay, तो अपने ब्रांड को किसी भी वजह से या किसी भी पॉइंट से वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहेंगे। So though you have knowledge, they will revise you, they will give you revision, they will take your assessment test every step, and they will be guiding you. Guys, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि लाइक उन्होंने कोई टेस्ट लिया है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, then you are getting some बैड रिमार्क्स और समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होता, बल्कि वो लोग आपको और हेल्प करते हैं, आपके टॉपिक्स को खुद क्लियर करवाते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी टीच कर रहे हैं कुछ टाइम से, जिनको अच्छे से एक्सपीरियंस है कंटेंट का, वो खुद टीच करवाते हैं। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वर्क एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा है। फिर जब मैथ्स की ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पूरी रिपोर्ट भी जनरेट होती है, उसमें सब कुछ A to Z आपको विद प्लान आपको बताया जाता है पहले 2 दिन। तो मैथ्स ट्रेनिंग करने के बाद आपको साइंस की ट्रेनिंग करनी होती है ना। होता क्या है, अब जो आपके प्राइमरी सब्जेक्ट आपने लिया है, जैसे मैंने मैथ्स ले रखा है, तो मुझे 9th 10th के लिए तो मैथ्स ही रखेंगे वो। 8th तक वो दोनों चाहते हैं, लाइक द टीचर those who are teaching science can also teach maths to the till 8th, and the teacher who is teaching maths should also teach science till 8th। अब क्लासेस कौन सी मिलनी होती है कौन सी नहीं मिलनी होती है तो कम्प्लीटली उन पर डिपेंड करता है, बट दे विल मेक यू प्रिपेयर 4 to 8 साइंस एंड मैथ्स बोथ, एंड 9th 10th में आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट जो भी आपने चूज कर रखा है। तो इतना क्लियर हो गया। ओके, एंड यस, मोस्ट ऑफ यू वाज आस्किंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू मी दैट मैम ये वर्क फ्रॉम होम है नहीं है। तो देखो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ।
एग्जैक्टली क्या है कि इसमें दो टाइप की जॉब इन्होंने निकाली है, ठीक है। वन इज द पार्ट टाइम, वन इज अ फुल टाइम। तो मैंने पार्ट टाइम ऑप्ट किया, तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं बता सकती, बट हाँ, फुल टाइम की भी रिसोर्सेज से मुझे ये पता लगा कि फुल टाइम वालों में जो वर्क लोकेशन है वो मेंशन कर रखी है कि 6 मंथ्स तक तो उनको वर्क फ्रॉम होम ही रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या कुछ भी, like they can relocate and they can ask you to relocate to the Bangalore, जो इनका वर्क ऑफिस है, ठीक हो गया। लेकिन जो पार्ट टाइमर्स है उनकी प्रोफाइल में भी वर्क फ्रॉम बैंगलोर लोकेशन, मेरा अभी तक बैंगलोर चल रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि वर्क लोकेशन बैंगलोर है, पर उससे कुछ मैटर नहीं करता। मैंने क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फेस की है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ। क्योंकि हुआ ये था कि मेरी जब मैंने अपनी प्रोफाइल चेक करी, उसमें वर्क लोकेशन फुल टाइम बैंगलोर कुछ इस टाइप से ही दिखा रहा था। सो आई टॉक टू माई मैनेजर कि मैंने उनसे पूछा, कंफर्म किया कि मैम आई I only choose this job for the work from home. I cannot relocate to Bangalore. मैंने ये इंटरव्यू में भी मेंशन किया था, क्योंकि आपसे जब इंटरव्यू होता है ना, तो आपसे क्लियरली पूछते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ट्यूटर्स को हो सकता है वर्क फ्रॉम होम ही देते हो परमानेंटली, कुछ को वो चाहते हो रिलोकेट करना, तो वो अपने पास एक डेटा रखते हैं कि कौन कौन रिलोकेट कर सकता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्लियरली बता देना। लाइक मैंने क्लियरली बोल दिया था, ये मत सोचिएगा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी या कुछ, बिकॉज दे हैव अ रिक्वायरमेंट, दे विल हायर यू इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर पैशन फॉर द टीचिंग, दे विल डेफिनेटली हायर यू। इस पॉइंट की वजह से आपको निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने खुद क्लियरली बोल दिया था दैट आई कैन नॉट रीलोकेट टू बैंगलोर, आई कैन वर्क फ्रॉम होम ओनली, राइट। सो वो हर एक चीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने जब बात करी मैनेजर से, तो उन्होंने कहा इट इज जस्ट फॉर द प्रोफाइल, आप उसके गो थ्रू मत करिए, एंड यू आर द पार्ट टाइमर, ठीक है। आपका सारा शेड्यूल रहेगा वैसे ही, एंड आपको जो है वर्क फ्रॉम होम ही है आपका परमानेंटली। जो फुल टाइमर्स है उनको हम रिलोकेट करने के लिए कह सकते हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि इंटरनेट के बिल्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली मिलेंगे। जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसमें क्लियरली ये मेंशन होगा, ठीक है, कि द इंटरनेट बिल्स आर रीइंबर्स, ओके। एंड फिर जो ये जो बिल्स है ना, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल अप्लाई करना है फिर उसकी पेमेंट आएगी। जो पेमेंट है वो सैलरी के साथ ही आपको इंक्लूड होकर मिलेगी, एंड आपको जो पे स्लिप मिलेगी उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कितना अमाउंट आपका जो है वो इंटरनेट बिल का ऐड किया गया है। सैलरी आपकी सेपरेट है, इंटरनेट बिल का अमाउंट आपका सेपरेट रहेगा, लेकिन वो एक साथ ही आता है, अलग से आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा बिल लगा के कि इतने का बिल है मेरा, इतने पैसे दो, ऐसा नहीं। उनका कुछ फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, वो इतना सभी को पे करते हैं। इतना क्लियर हो गया। फिर बात आती है कि क्या पार्ट टाइमर्स आर आल्सो ग्रांटेड फॉर द पीएफ। सो नो, you are not, if you are choosing for the part timers, there will be no PF grants to you as per now, as per whatever the norms are going on, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि पीएफ होगा नहीं होगा, हम लोगों का पीएफ कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन बाद में क्लियर हो गया था कि ये सिर्फ जो पीएफ डिडक्शन का जो पार्ट है वो सिर्फ फुल टाइमर्स के लिए है। जिन्होंने फुल टाइम चूज किया है उनका पीएफ ग्रांट होगा डेफिनेटली, ठीक है। कितना अमाउंट होगा कितना नहीं होगा वो आपको सब पेरोल सेक्शन में आपको डिफरेंट पता लग जाएगा, बिकॉज आई डोंट नॉट हैव टू मच अबाउट दिस, बिकॉज मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पीएफ जो है वो पार्ट टाइमर्स के लिए नहीं है। आपके लिए जो रिडक्शन होगा सिर्फ वो होगा टैक्स रिडक्शन, ठीक है। तो वो चीजें रहेंगी आपकी। एंड then I was also getting the questions like रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली होगा। उन्होंने बल्कि जब आपको मेल मिली होगी ना रजिस्टर करने की न्यू विजार्ड लिंक पे, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस एक स्क्रीनशॉट्स का जो उन्होंने कुछ आपको सेट्स भेजे होंगे, मेंशन किया होगा कि कौन सा ऑप्शन कब क्लिक करना है कैसे करना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको गो थ्रू करोगे ना, आप इजिली कर लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। एंड कुछ भी होता है देन देयर विल बी सम कांटेक्ट लिंक, कि जब आप कंफर्म हो जाते हो ना तो आपको एक कांटेक्ट पर्सन ऑफ कांटेक्ट आपको पता लग जाता है किससे कांटेक्ट करना है। जो भी मेल भेज रहा है वो अपना कुछ ना कुछ कांटेक्ट लिंक देगा, चाहे वो मेल आईडी देगा अपनी या कांटेक्ट नंबर देगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू से पहले तक आप बैक कॉल भी नहीं कर सकते थे। एक और बात, कितने लोग ऐसे पूछ रहे थे मुझे, लाइक मेरे संग ऐसा हुआ है तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कुछ चीज। द फर्स्ट थिंग इज इंटरव्यू आपने दिया है, ठीक है, आपने 15 दिन वेट किया, 20 दिन वेट किया, आपको कोई कॉल नहीं आ रही है, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है, देखो हम पॉइंट्स को प्रैक्टिकली लेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग कैन बी दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड,
Second thing can be you have missed the call from them. मेरे साथ ये हो चुका है. Actually, I used to put my mobile one day on the silent, and they might have called me, but I couldn't receive that. And then what happened? Since with the by the set, I just saw that number. There is a missed call, and I saw search for that, and from Truecaller I came to know that it was from Byju's. I was very much upset from this. I was not. I was thinking that whether they will call me back or not. I tried 1 or 2 times to call back them, but ultimately, you cannot call back them, right? So I tried that, but couldn't. And then that 1 day passed, 2 day passed. I was not getting any call. So I was like, I think I missed the chance. Seriously. Then they just after 1 week, I get call on one Wednesday, another Wednesday I got call back, and fortunately I was able to receive that. So what I want to convey you that please be little more, aware about that. Don't put your mobile silent if it's not in use. Please go through that. Like, you should not miss the call, because they call me back. Maybe in your case they couldn't call you back because they have lot of requirement. They cannot wait for one person to call back, right? So this is the point you must take care of, that whether you have one missed any call or something. And तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मेरे संग ये हुआ है, तो मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि मेरे संग कॉल बैक आई थी या नहीं आई थी, मिस हो गया किसी और का भी, तो आपको पूरा पता लग जाएगा. ठीक है. फिर एक बात होती है एसेट्स की, जब डिलीवर होता है तो एसेट्स को आने में आप तक करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं नॉर्मली. ठीक है. अगर आप टियर 1 सिटीज में बिलोंग करते हैं, जैसे मुंबई है, बैंगलोर है, ठीक है, मेट्रो सिटीज को बिलोंग करते हो, तो हो सकता है आपको विद इन 10 डेज या हफ्ते भर में आपको मिल सकता है एसेट्स. लेकिन मेरे साथ आने में इसको 20 दिन करीब लगे थे एसेट्स पहुंचने में. और एसेट्स में आपको सभी कुछ मिलेगा. उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है प्रॉपर. अगर कोई भी चीज है जो वर्क नहीं कर रही है, तो देयर इज अ कंप्लीट डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है इसी चीज से रिलेटेड कि कि कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सैलरी, कि आपको ट्रेनिंग टाइम की सैलरी मिली है नहीं मिली है. तो यस फ्रेंड, यू विल गेट द सैलरी. आपको पूरी सैलरी मिलेगी आपके वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग. देखो, मेरे साथ में ये था कि मेरे 7th को ज्वाइन हुई थी, तो मेरी 7 से काउंट हुई सैलरी. मतलब शुरुआत की 6 दिन की सैलरी कट करके उन्होंने पूरी पेमेंट दी है मुझे, टैक्स वगैरह सब कट करके. जो भी आपके ऑफर लेटर मेंशन था सैलरी, जो बेसिक पे है आपका, वो आपको ट्रेनिंग टाइम पे मिलेगा. लेकिन हाँ, इंसेंटिव्स जो भी है, जो आप ग्रो कर सकते हो, वो आप तभी कर सकते हो जब आप सेशंस लेना स्टार्ट करोगे. तो अभी मैंने सेशंस लेना स्टार्ट नहीं किया है, मेरी साइंस की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है. तो जब सेशन लेना स्टार्ट होगा तो मैं उस पर भी एक्सपीरियंस वीडियो जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. तो ट्रेनिंग आपको सैलरी जरूर मिलेगी ट्रेनिंग में. तो ये मत सोचिए कि ट्रेनिंग टाइम चल रहा है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी. डेफिनेटली यू विल गेट द सैलरी. अब मैं बात करने वाली हूँ द वर्क एनवायरनमेंट. मैंने जैसा बताया, द वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रॉपरली मिलती है. थोड़ा सा बस ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कंटेंट प्रिपरेशन पे. मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी साइंस सेक्शन में, बिकॉज मेरा फैमिली मैथ्स है, तो मैथ्स को अप्रोच करने का तरीका और साइंस को अप्रोच करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें हमारे लिए ही है, बिकॉज नॉलेज इज जस्ट फॉर अस. इट इज नॉट फॉर एनीवन, इट जस्ट फॉर अस. तो अगर हम जितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमें उतना पूरा 30 जो 40 दिन की जो ट्रेनिंग हो रही है, दे आर पेइंग ऑल्सो फॉर अस. एंड हमें इससे पढ़ाया जा रहा है. क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम अपने आप को एक लेवल अप कर सकें. आपको पूरा डेमो देने पड़ेंगे, बार बार आपसे पढ़वाया जाएगा. एंड इन सबका जो प्रोसेस है, ये इसीलिए करा जाता है कि आपको वो तब बेस्ट बना सके. तो ये सब कुछ हमारे लिए, इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए. क्योंकि कुछ ये कह भी रहे थे, लाइक सोच रहे थे कि हम ऑलरेडी PhD करे हुए हैं. देयर वाज सम मेनी टीचर्स, देयर वाज हैविंग PhD इवन, they are also teaching because this is one of the leading platform. and आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. द मेन पार्ट, टीचर्स को और क्या चाहिए यार? अगर आपको सीखने को भी मिल रहा है, आपको पे भी मिल रहा है, then what you want more? आप अगर ट्रेनिंग के टाइम पे आप सीरियस रहते हैं, यू आर कवरिंग 4 to 10 इंटायर डे. तो ऐसा होता है कि मैंने टीचिंग करी है ना, तो मैंने सिर्फ 9th 10th को पढ़ा रखा है. मुझे छोटी क्लासेस पढ़ाने के
एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने छोटे क्लासेस पढ़ा रखा है, उनको सीनियर क्लासेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा ऑलराउंडर बनाता है, तो that is for you only guys, so please don't take it otherwise. And salary से related जो भी issues थे उन्होंने डिस्कस कर दिए, like there is no issue, you will get all the payment whatever they discussed. Clear हो गया? And any more question if I can remember which you was asking again and again. I think I have covered almost all the questions, and if I found any other comments or questions, then I will definitely make another video on Q&A section, and I will discuss all over there. So this was my experience with the Byju's. I completed 1 month, and yeah, I hope that you get some information, you solve some doubts. I will meet you in next video. Till then, stay tuned and please do subscribe and like my channel so that I get motivated to make more videos on such topic. If you like the video, please do like and comment below. Thank you. Bye bye.